Hello everyone, my name is Himanshu Mandal and today we are going to solve exercise 1.1 of chapter 1 class 10. Okay, तो आज हम जो करने वाले हैं बेटा, आज हम पार्ट 2 लेक्चर का सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है. ठीक है, और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन. अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में जाकर, प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं. देन वहाँ पे आप उस चीज़ को पढ़िए एंड देन कम टू दिस वीडियो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो आज हम हमारा जो बेसिकली है, मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रॉपरली पेपर में पूछे जाते हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5. इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 के, उसका एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, हमारे को थोड़ी नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए. हम किस तरीके से नंबर्स को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आज मैं पहले आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन के मेथड सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अपने होल नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. पर उससे पहले थोड़ी सा बेसिक्स पढ़ते हैं. बेसिक से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो ध्यान देंगे इधर. तो जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं और प्लस नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चा, इंटीजर्स मिलता है. राइट, और हमारे पास देखिए यहाँ पर है क्या, हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर्स है. अब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर, तो जीरो हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, जीरो हमारा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. जब हम नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते. तो मीन्स जीरो रहेगा वो हमारा सेपरेटेड रहेगा. तो जीरो आपका ना तो पॉजिटिव नंबर्स में इंक्लूड होता है ना नेगेटिव नंबर्स में इंक्लूड होता है. ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली समझेंगे. बट अगर जैसे मैंने कहा नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें हमारा जीरो इंक्लूडेड होगा. मीन्स जीरो आपका पॉजिटिव कंसीडर करा जाएगा. बट अगर मैंने कहा नॉन पॉजिटिव नंबर्स, तो नॉन पॉजिटिव नंबर्स में हम क्या करेंगे, लाइक -3, -2, -3 सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए. तो नॉन पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा. तो जब हम नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो हम जीरो को इंक्लूड करते हैं. बट जब हम नेगेटिव नंबर्स या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे तो जीरो हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू. तो यहाँ पे ये जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है, -3, -2, -1. ओके, एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होंगे और जीरो हमारा दोनों के बीच में सेपरेटेड रहेगा. बट अगर हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस जीरो. बट अगर हम नॉन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं नेगेटिव प्लस जीरो. तो इतना समझ में आया होगा आई होप सबको. तो इसके आगे जो हमारा है मेन टॉपिक वो इसीलिए थोड़ा सा कंसिडर करेंगे. जैसे कि हमारे जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स. राइट, तो ए एंड बी जो होते थे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे. तो अगर मैं अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स को, तो वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. करेक्ट. तो अगर मेरे पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, अब मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग यूक्लिड्स. ठीक है, तो देखो यूक्लिड्स के अंदर जो मेन पार्ट जो फॉलो होता है, तो हमारे यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि a = bq + r और r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती थी. राइट, तो मीन्स एवरी नंबर इज डिपेंड्स ऑन b. ठीक है, तो अगर मैं b को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया b = 2, तो भाई सारे नंबर्स को क्या डिफाइन कर सकता हूँ. राइट, हम कर सकते हैं. कैसे कि a को आप या तो क्या ले सकते हो, r, आपकी r की क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अगर b 0 होगा तो 2 होगा तो 0 एंड 1,
तो ए की हमारी वैल्यू क्या हो सकती है 2q और 2q प्लस 1, राइट। b2 हो गया, हमें r हमेशा क्या रखना होता है, 2 से छोटा रखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए अगर मैं b की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशन आए। अगर मैं यहाँ पे q क्या होता है हमारा इंटीजर होता है, अगर मैं q के अंदर वैल्यूज चेंज करता हूँ, q की वैल्यू मैंने 0 ली तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे दो फर्स्ट नंबर्स आ गए। अगर मैं क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ तो 2 और 3 सेकंड 2 आ गए, 2 लेता हूँ तो 4 एंड 5 नेक्स्ट 2। तो ऐसे हमारे को 2 का पेयर मिलता जाएगा और सारे के सारे नंबर्स को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर b की वैल्यू 2 है, अगर b की वैल्यू को 3 ले लें तो पॉसिबिलिटीज r की क्या क्या बनेगी, r की पॉसिबिलिटीज बनेगी 0, 1 एंड 2। तो a की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें 3 3 के पेयर्स मिलेंगे। अगर मैं 0 पुट करता हूँ q को तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 1 पुट करूँगा 3, 4, 5, 4 पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 12, 13, 14। तो हमारे को 3 3 के पेयर्स मिलेंगे इंटीजर्स में, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास 4 कंडीशंस हो जाएंगी, लाइक 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, राइट। तो यहाँ पे मेरे को 4 4 के पेयर्स मिल जाएंगे। तो आप किसी भी जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देयर आर सो मैनी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इन्फिनाइट रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास। अगर आप यहाँ पे n ले लो तो n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और रिमाइंडर की वैल्यू n माइनस 1 तक जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन रिप्रेजेंटेशन को मेरे को आपको बताने का रीज़न क्या था, इन्हीं के बेसिस पे हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नाउ we are going to solve exercise 1.1 question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपको उसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन दिखेगी जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशंस मैंने भी आपको शो करी थी, कि आप किन्हीं भी जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आप उनको यूक्लिड डिवीजन लेमा से b की वैल्यू चेंज कर करके बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं जिससे कि आप सारे के सारे नंबर्स को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन में क्या कहा है आप देखेंगे कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि ऑड इंटीजर जितने भी होते हैं लाइक 1, 3, 5, 7, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स को आप इन फॉर्म्स में, इन 3 फॉर्म्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि हम इन 3 से रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या नहीं। अगर मैं q की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट कर देता हूँ बच्चों 0, क्योंकि q क्या हमारा सब इंटीजर है, 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ तो दिस इज 7, 9, 11, करेक्ट है। तो अगर आप देखें तो जो ये हमारे को स्टेटमेंट मिली है, अगर उसमें कुछ वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं तो वो ट्रू आ रही है। बट हमारे को जनरली प्रूफ करना होता है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो सारे के सारे क्यूज के लिए ऑड ही आएगी या नहीं आएगी। अब देखिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ऑड इंटीजर। हमें प्रूफ क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं और इवन इंटीजर किस टाइप के होते हैं। इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, like 2, 4, 6, 8, 10, 12, right? And odd integers जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, like 1, 3, 5, 7, 9, करेक्ट। तो अगर मैं इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 into q टाइप, राइट। अगर मैं यहाँ पे q के अंदर 0 पुट कर दूँ 0, क्या हो जाएगा, 1 पुट कर दूँ तो 2, 2 पुट कर दूँ तो 4, 3 पुट कर दूँ तो 6, 4 पुट कर दूँ तो 8। तो हमेशा मेरे को एक इवन नंबर ही प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर मैं ऑड नंबर के लिए इवन नंबर में एक ऐड कर देते हैं तो हमें ऑड मिलता है ना, राइट। जैसे कि जो भी मेरा 2 है उसके अंदर एक ऐड कर दूँगा तो 3, 4 है एक ऐड कर दूँगा तो 5, 6 है एक ऐड कर दूँगा तो 7। तो वो क्या है हमारे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी ऑड की और ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इवन की। तो अगर आपको किसी भी नंबर को शो करके दिखाना है कि वो आपका ऑड है या इवन है रिप्रेजेंटेशन, अगर उसमें से 2 का मल्टीपल बाहर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा इवन। अगर 2 कॉमन आप नहीं निकाल पा रहे हैं दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा आपका ऑड, ठीक है। तो उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये एक टाइप ऐसा है, अगर मैं लेट कर लूँ, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेगा तो उसी पे लगेगा। अब मैंने एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, तो ए को अगर मैं बी की वैल्यू 6 लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू 6, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा देखें हम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r वेयर r इज शॉर्टर देन इक्वल्स टू shorter than 6 and greater than equals to 0, right? So what are the possibilities of r there? तो ये जो हमारी कंडीशन है इससे हमें क्या मिलेगी, पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, राइट? तो पॉसिबिलिटीज ऑफ r क्या हो गई, पॉसिबिलिटीज ऑफ r, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 तो हमारा फिर इक्वल्स टू हो जाएगा ना, तो हमें 6 से छोटे लेना, तो 6 से छोटे हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए। तो अब अगर मैं इनके अंदर एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो 4r इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 6q, राइट, a की वैल्यू हो गई 6q एंड 6q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a इंटू 3q एंड फॉर एग्जांपल देखो q क्या आपका सम इंटीजर है, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अगेन एक इंटीजर मिलेगा, बिकॉज इंटीजर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज क्लोज्ड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, 7 पे भी पढ़ी थी और 6 पे भी पढ़ी थी, ठीक है। तो मीन्स जो आपका रिजल्टेंट आता है वो अगेन क्या आ जाता है, आपका एक इंटीजर ही आ जाता है। तो अगर यहाँ पे इंटीजर ही आ रहा है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो इंटीजर आया वो आ गया m, ओके, हमारे क्या आ गया m आ गया। तो यहाँ पे जो हमने लिया वेयर m इज इक्वल्स टू 3q, ये भी आपका एक इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीपल आ रहा है ना, अगर ये 2 का मल्टीपल है तो a यहाँ पे क्या हो गया, a इज इवन, तो इवन आया और नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं बच्चों यहाँ पे देखूँ, अब मैंने a की वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल r की वैल्यू ले ली 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, राइट, एंड यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 1, दैट मीन्स 2 इंटू m प्लस 1, और ये किस टाइप का हो गया, 2m इज इवन प्लस 1 इज ऑड, तो मीन्स a इज ऑड। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 6q प्लस 1 टाइप कैसा है, ऑड है, ऑड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने प्रूव करके देख लिया जनरली। अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट करूँ तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या जाएगा 3q प्लस 1, इंटीजर प्लस इंटीजर, अगेन एन इंटीजर, लाइक दिस इज 2m डैश, और m डैश की वैल्यू क्या है हमारी 3q प्लस 1, इसी है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 का मल्टीपल आया, 2 का मल्टीपल, तो a इज इवन। अगर r की वैल्यू मैं 3 पुट कर देता हूँ बच्चों, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, लेकिन तो यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ रहा है, पर हमें 3 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमें तो ऑड या इवन चेक करना है ना, और ऑड इवन चेक करने के लिए हमें 2 कॉमन चाहिए होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3q प्लस 1 प्लस 1, तो दिस इज 2m डैश प्लस 1, हमने m डैश माना है इसको, तो ये क्या हो गया a इज ऑड, इजी है, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं r के लिए लेता हूँ 4, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2q प्लस 2, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ उसको m डबल डैश, वेयर m डबल डैश इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ओके, ध्यान से देखना, नोट भी करना है साथ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इवन आ गया, 2 का मल्टीपल बन गया। अगर ऐसे r की वैल्यू ले रहे हैं 5, तो लास्ट वैल्यू है, यहाँ पे इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 3q प्लस 2 प्लस 1, 2m डबल डैश प्लस 1, 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हमने ये वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में और मिल रहा है, और ये 3 कंडीशन तो उसने बोली है, तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, पहले आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करी है, 6 लिया था,
बी की वैल्यू, तो मेरे पास आर की 5 पॉसिबिलिटीज़ नहीं 6 पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। अगर वो ऑड इवन बोला है तो ऑड इवन का मल्टीपल, अगर उसने क्यूब बोला है तो उसका क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर बोलता तो स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलेगा कि स्क्वायर चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही ईजी मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बस थोड़ा सा फोकस करिए, क्वेश्चन में कभी पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या उसने, बहुत ही ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको बी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आर को लेट कर लीजिए और आप उसकी फॉर्म्स बना लीजिए जो भी नंबर से आपके, राइट। तो यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू क्या है 3, तो हम 3 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में अगर कुछ छोटी वैल्यूज़ बहुत बड़ी वैल्यूज़ दे दी लाइक 7 8 9 10, राइट, तो वहाँ पे तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी ना। 9 के लिए 9 कंडीशंस बनेंगी, 10 के लिए 10 कंडीशंस बनेंगी आर की, तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और क्वेश्चन आना है आपका 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के लिए आपको इतना बड़ा तो नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों का कि हम उनको कन्वर्ट करेंगे छोटी फॉर्म्स में। तो यहाँ पे तो हमारा छोटा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं लाइक जैसे कि मैंने फिर से लेट कर लिया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कुछ नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आप बी को लेट कर लीजिए 3, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या मिल जाएगा आपको, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और r की वैल्यू किससे बीच में लाई हो जाएगी 0 से 3 के, और r की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज ऑफ r दैट इज 0 1 एंड 2, तीन ही पॉसिबिलिटीज बन रही है, सिंपल है। अब उसने बोला कि अगर मैं फॉर r इक्वल्स टू पहले 0 के लिए चेक करता हूँ, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3q, राइट। अगर 3q मेरे पास आ गया बच्चों, ध्यान से देखो 3q आ गया, उसने हमें क्या बोला स्क्वायर ऑफ एनी, तो यहाँ पे हम इसका अगर स्क्वायर करें, ये एनी पॉजिटिव इंटीजर तो है a, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्यों मैं 3 इंटू 3 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिप्रेजेंटेशन का 3 में दे दिया है ना मल्टीपल में, तो मैं 3 कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन निकल गया, तो इसको लिख सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई ना मेरी, देखिए 3m फॉर्म में आ गया, तो a स्क्वायर इफ r इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इन दी फॉर्म ऑफ 3m, राइट। अगर मैं अब यहाँ पे और लेट कर लेता हूँ r इज इक्वल्स टू 1, इफ r इज इक्वल्स टू 1, इफ r इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे को क्या मिलेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप फॉर्म खोल दीजिए, दिस इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें से तो 3 कॉमन नहीं आ रहा, बट इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है ना, तो उसको हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1 टाइप। तो यहाँ पे हमने m को लेट कर लिया कि m क्या है मेरा 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए क्यों लिख रहा हूँ मैं m मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, q भी मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, q का स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, q स्क्वायर का जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा उसको मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन इंटीजर, प्लस करूँगा एक और इंटीजर में तो अगेन इंटीजर, तो ये ओवरऑल मेरा जो है सम वो एक इंटीजर में तो फॉर्म होगा, तो उसको मैंने एक सिंपल इंटीजर में लिख लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह 3m प्लस 1 में बस, ठीक है। तो हमारी सेकंड फॉर्म 3m प्लस 1 ही बन रही है, देखिए यहाँ पे, तो सेकंड फॉर्म यही बनी। अगर मैं ले लूँ कि इफ r इज इक्वल्स टू 2, सेकंड कंडीशन 2 की आएगी नेक्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 9q स्क्वायर 12q प्लस 8, राइट। अगर आप देखें यहाँ पे तो प्लस 8 आ रहा है, क्या करें
बट सॉरी 84 4 है, तो 4 तो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है ना, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 3 से बड़ा है तो हम उसको 3 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 + 5 फाइन। तो यहाँ पे से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा ना, देखेंगे 3 कॉमन, 3q² + 4q + 1 + 1 3n + 1। यहाँ पे हमने n इस वाले केस में क्या मान लिया है, 3q² + 4q + 1। तो यहाँ पे हमने देखा hence we show that square of any positive integer either in the form of 3n और 3n + 1 है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया है उसको b मानिए, अपने r की पॉसिबिलिटीज़ निकालिए, r की पॉसिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 पुट करिए। अगर उसने आपको ऑड इवन चेक करने के लिए बोला है तो उस पॉसिबिलिटी में चेक करिए कि 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसने स्क्वायर करने के लिए बोला तो साइड स्क्वायर कर दीजिए, अगर क्यूब करने के लिए बोला तो क्यूब कर दीजिए, जो बोल रहा है वो आपको बस वही करना है। सिंपल रूल है, बिल्कुल ईजी है, क्यों घबराते हो, बहुत ईजीली सिखा रहा हूँ। बस रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, अगर आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे को उसने क्या बोला है, क्यूब करने के लिए बोला है। हमें चेक करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपकी जो b की वैल्यूज़ यहाँ पे फॉर्म में दी गई हैं, अगर वो b की वैल्यूज़ बच्चा 5 6 से बड़ी हैं तो बहुत सारी कंडीशन, 9 कंडीशन नहीं, 9 कंडीशन चेक करना ईजी नहीं है। देन वी कैन फाइंड आउट अब स्मॉल मल्टीपल ऑफ 9। तो स्मॉल मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, 3। 9 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन देखेंगे बहुत आराम से, बहुत इजी है। लेट कर लेते हैं कि a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b की वैल्यू कर लेते हैं लेट 3, क्योंकि 3 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर 7 होता तो 7 का कोई मल्टीपल नहीं मिलता तो हम वहाँ पे फिर 7 ही कंडीशंस बनाते। 8 होता तो 8 की कंडीशन के लिए हम 2 भी यूज़ कर सकते थे और 4 भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा क्वेश्चन ईजी आउट करना है इसलिए करा है बस, ठीक है। क्योंकि आपका 9 कंडीशन चेक करने के लिए आप 3 मार्क्स में तो नहीं करोगे ना इतना, 3 या 4 कंडीशंस, राइट। तो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड भी यूज़ करना है, बिकॉज सीरियसली आपका माइंड भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे क्या मिलेगा बताइए। यस, a = 3q + r where r = 3। तो करते आ रहे हैं, ये तो करते आ रहे हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ r क्या हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज ऑफ r is 0 1 and 2। तो 4 r = 0, a = 3q। आप क्या करिए, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूब और बोथ साइड, तो हमारा a क्यूब क्या आ जाएगा बच्चा, दिस इज 27 क्यूब। और 27 क्यूब को कब कर सकते हो, 9 × 3 क्यूब, है ना। अब हमने 9 ही क्यों ले, क्योंकि हमें 9 प्रूव करना है ना, इसलिए हम 9 कॉमन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में 3 कॉमन लेना था, ऑड इवन के लिए 2 लेना था, 2 कर रहे थे, ठीक है। तो हमें जो चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए हम वही टर्म को कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर वो चेक करेंगे कि वो कॉमन आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप उसकी फॉर्म क्रिएट करेंगे उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9m वेयर m = 3 क्यूब। इजी है, पहली फॉर्म आ गई हमारी 9m वाली। सेकंड पे आते हैं 4 r = 1, a = 3q + 1 हो जाएगा ना बच्चों। और 3q + 1 मेरा क्यूबिक बोथ साइड कर दूँ तो सबको पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, राइट। a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b, 3a² b, ठीक है।
प्लस 3ab स्क्वायर। आप करके देखेंगे इसको। अब आप यहाँ पे देखिए तो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, इसमें 9 कॉमन आ रहा है, इसमें 9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने इन टर्म्स को एक साइड में करके कॉम्बिनेशन में एक साथ लिख लिया और 1 को अलग कर दिया। तो अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो देगा 3q स्क्वायर क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और वी कैन टेक इट एज n प्लस 1 सेकेंड फॉर्म, राइट। वेयर n जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया, राइट। और अगर हम थर्ड कंडीशन लेते हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, सब बताएंगे, राइट। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो q को सेट कर दीजिए, अगेन द सेम फॉर्मूला, a का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, क्या होगा 3ab स्क्वायर, राइट 36 क्यूब। अभी भी आप देखेंगे तो इन तीनों में 9 कॉमन है, ये तो आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, तो वी कैन टेक these three terms together and separate it, 9 कॉमन निकाल लो। ओके, और यहाँ पे क्या होगा 9m प्लस 1, दिस इज द थर्ड वन। तो यहाँ पे हमारा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आंसर को तो थोड़ा सा लिख देते ना, इंग्लिश लिखने में क्या रहता है, लिख देते हैं साइड में। तो क्या हो जाएगा, वेयर वी शो दैट द क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m plus 1 or plus 8। ध्यान से देखेंगे इसे, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलर है बिल्कुल जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी किया है, राइट। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप ये तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ आते हैं बेटा सीबीएसई में, तो आपको इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक करनी है, ताकि आप इन क्वेश्चन को एज इट इज़ वहाँ पे करके आ सको और आपको फुल मार्क्स मिले। तो आई होप आपको आज की लेक्चर में तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थम्स अप। Thank you.